जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पर शक था। वह जब भी नए शिकार पर जाता, शेरनी उसके पुराने शिकार को अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती थी। एक दिन शेर की दोस्ती तोते से हो जाती है। शेर उसके लिए गुफा में एक घोंसला बना देता है। एक दिन शेर शिकार पर जा रहा होता है। वह तोते से कहता है, देखो तोते, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है, तुम मुझे इसकी रिपोर्ट देना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए महाराज। यहाँ का पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा। शेर को गुफा से जाते ही, जैसे कि शेरनी की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में पार्टी शुरू हो गई। लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने शिकार की पार्टी के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। महाराज पुराने शिकार के बारे में पूछते नहीं है क्या? कह देती हूँ मैं खा गई। तभी शेर शिकार से आता है। अरे आप शिकार से आ गए? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जब जाऊंगा तभी तो तुम मेरे पुराने शिकार से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करोगी। कौन दोस्त? कौन दोस्त? मैंने खुद ही खाया था। लकड़बग्घा, सियार, कौवा, चूहा। हाँ। अब क्या बताऊं राजा साहब, अचानक सभी आ गए। कहने लगे कुछ खिलाओ। अब आप ही बताओ भला, आपके दरबार से कभी कोई भूखा वापस जा सकता है? इसीलिए खिलाया। चलो खिलाया सो खिलाया, पर डांस नाच गाना क्या वह सब भी मेरे दरबार का हिस्सा है? वो तो नहीं, वो तो। खैर, अब कुछ देर बाद फिर मुझे शिकार पर जाना है। सुना है कुछ जिराफ यहाँ से गुजरने वाले हैं। कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चल जा रहा है। इन्होंने छिपकर सब देखा तो नहीं, पर छिपते तो पता चल जाता। फिर इन्हें सब पता कैसे चल रहा है? और कुछ ही देर बाद शेर फिर से शिकार पर निकल गया। तो फिर से शेरनी के वह सारे दोस्त वहाँ आ गए। कमाल है शेरनी महारानी, आज एक ही दिन में फिर पार्टी। हे 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 हे। हाँ, राजा साहब शिकार करके लौटे और फिर शिकार पर चले गए। कुछ ही देर बाद शेर शिकार से वापस लौटता है और आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर चुपके से उसे सब कुछ बता देता है। सुनते ही शेर की खोपड़ी खिसक जाती है। वाह महारानी, मेरे जाते ही पहले लकड़बग्घा आया, फिर सियार आया, फिर चूहा और फिर काँव काँव करता कौवा। वो हाँ, नहीं, वो। और सबसे पहले चूहे ने डांस की शुरुआत की। ना, नहीं, वह तो लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है और भड़का रहा है। किसी दिन शिकार के बीच से आ गया तो उन सब का यही शिकार कर लूंगा। कमाल है, कौन इन्हें आंखों देखी बात सुनाता है? कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बैठा रखा? पर कौन? अच्छा, तोता, इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, चुपचाप रह नहीं सकता। खैर, मुझे इसको शेर महाराज के सामने झूठा साबित करना पड़ेगा। और शेरनी ने निश्चय कर लिया कि अब की बार वह शेर महाराज के सामने इसे झूठा साबित करके रहेगी। तभी शेर महाराज का मुझ पर से शक दूर होगा। और उसने अपने सारे दोस्तों को सारी स्कीम समझाई कि अब की बार जैसे ही महाराज शिकार के लिए जाएं, हमें तोते को झूठा साबित करने के लिए
अपनी भूमिका बनानी है। और ये मौका शेरनी और उसके दोस्तों को तब मिल गया जब शेर फिर से शिकार पर गया। शेरनी ने सबसे पहले गुफा की मशाल बुझा दी और फिर उसके सारे साथी अंदर आ गए। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शेर राजा आएंगे तो मैं उन्हें कैसे सब कुछ बताऊंगा? उन्हें तो वही बताएगा जो मैं दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? अरे, इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद आंधी। ये मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का यह मिजाज बनाया है। और थोड़ी देर बाद शेर शिकार से आकर हमेशा की तरह तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ पर क्या क्या हुआ? क्या क्या बताऊं शेर महाराज, आपके जाते ही मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई और फिर तेजी से आंधी चलने लगी। गर्मी, आंधी, बारिश इस गुफा में? हाँ, बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी कहीं नहीं है और बाहर भी कहीं नहीं गर्मी, बारिश और आंधी का नामो निशान था। शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कौन है, जो आपके यहाँ पर ना होने वाली चीज़ों के बारे में भी बताता है। यह सब सुनते ही शेर गुस्से से भड़क जाता है और गुस्से में तोते की ओर देखता हुआ कहता है, ओ, तो वह तू है जो मेरी भोली भाली शेरनी के खिलाफ झूठ मूठ मेरे कान भरता है। नहीं महाराज। महाराज के बच्चे, शेरनी महारानी सच कहती थी। कोई मुझे उनके खिलाफ झूठा झूठा कहकर भड़काता है, वह तू ही है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो बेचारे को। महारानी, इसने तुम्हारे खिलाफ हमसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, नादान है। आज के बाद ये यहाँ नहीं रहेगा तो झूठ क्या बोलेगा। जा तोता भाई, यह गुफा छोड़कर चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो। और अगर मजबूरी में करना भी पड़ जाए तो यह देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना गुफा के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है।